हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं रोशन और आज हम एक्सप्लेन करेंगे पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सीरीज का सेकेंड पार्ट है जो 2006 में आई थी। मूवी शुरू होती है और मूवी का फर्स्ट पार्ट का ही एंड से शुरू होती है जहां हमें विल टर्नर और एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जिनके आज शादी का दिन होता है। देन तभी वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का चेयरमैन मिस्टर लॉर्ड कॉटर आ जाते हैं और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों ने जैक स्पैरो की भागने में मदद की थी। तभी साथ ही साथ नॉरेंटन के खिलाफ भी वारंट था, लेकिन नॉरेंटन समुद्र में कहीं निकल गया था। अब हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जिसके सजा के तौर पे फांसी होगी और विल को कॉटर के कैबिन में बुलाया जाता है और उससे एक सौदा किया जाता है। जैक स्पैरो के पास एक दिशा यंत्र है जो हमें वही दिशा दिखाता है जहाँ हमें जाना होता है। मुझे वो चाहिए, तुम उसे ला के दो तो मैं तुम्हारा और एलिजाबेथ का सजा माफ कर दूंगा। विल मान जाता है और विल एलिजाबेथ को बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है जैक की खोज में। वहीं दूसरी तरफ हमें जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा कपड़ा का टुकड़ा होता है जिसपे अनजान चाबी का निशान बना होता है। वो अपने साथियों को बताता है कि इस चाबी से जरूर कोई खास संदूक खुलेगा और उसमें कोई खास चीज होगा। सबसे पहले हमें ये चाबी खोजना है। जैक की बातों से ये साफ झलकता है कि वो अपने साथियों को बेवकूफ बना रहा है। इस चाबी और संदूक के बारे में जैक को सब कुछ पता है। नाइट में जैक अपने दिशा यंत्र को देखता है जो ठीक से वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए वो उसी के अंदर जाता है जहाँ पे अचानक बूटस्ट्रैप यानी विल टनल का फादर आ जाता है जो 13 वर्ष पहले जैक के अंदर ही काम करता था जब जैक ब्लैक होल का कप्तान था। बूटस्ट्रैप कहता है कि आज से 13 वर्ष पहले हमारा जहाज समुद्र में डूब गया था, तब तुमने समुद्र के मॉन्स्टर डेविड जॉन्स से ये सौदा किया कि वो हमारा जहाज अगर ऊपर ले आया तो तुम 13 वर्ष तक ब्लैक होल का कप्तान रहोगे और इसके बाद तुम डेविड जॉन्स के जहाज पे गुलाम बन के रहोगे। और अब 13 साल बीत चुका है, तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। अगर तुमने डेविड जॉन्स को गुलामी स्वीकार नहीं किया तो वो समुद्र के सबसे बड़ा मॉन्स्टर क्रैकन को भेजेगा, वो तुम्हारे साथ ब्लैक पर्ल जहाज को भी डुबा देगा। एक टाइम पे बूटस्ट्रैप ने भी अपनी जान बचाने के लिए डेविड जॉन्स से सौदा किया था और अब वो उसका गुलाम है। वो जैक का हाथ पकड़ लेता है जिससे जैक के हाथ पे काला निशान पड़ जाता है, यानी अब डेविड जॉन्स को जैक की लोकेशन हमेशा पता रहेगा और उसका समुद्री मॉन्स्टर उसे कभी भी मार सकता है। बूटस्ट्रैप वहाँ से चला जाता है और जैक पूरी तरह से डर जाता है। जैक अपने साथी को ऑर्डर देता है जहाज को कहीं दूर ले जाने के लिए। तभी वो बंदर जैक की टोपी को पानी में फेंक देता है। टोपी किसी दूसरी जहाजी को मिलता है जो उसे पहन लेता है। तभी समुद्री मॉन्स्टर क्रैकन वहाँ हमला करता है और उस जहाज को समुद्र में डुबा देता है। वही हमें दूसरी तरफ रॉयल पोर्ट पे एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जिसके फादर मिस्टर स्वॉन वहाँ आते हैं। वो एलिजाबेथ की भागने में मदद करते हैं। एलिजाबेथ वहाँ से भाग निकलती है। वहीं दूसरी तरफ हमें विल को दिखाया जाता है जो ब्लैक पर्ल जहाज तक पहुँच गया था। दरअसल जैक क्रैकन के डर से समुद्र छोड़कर आइलैंड पे आ गया होता है। विल उसी आइलैंड पे पहुँच जाता है बट जैक को वहाँ का आदिवासी पकड़ लेता है। ये सब के सब आदमखोर होते हैं। विल को भी ये पकड़ लेते हैं और अपने कबीले में ले जाते हैं जहाँ पे विल देखता है कि जैक को अपना किंग बना रखा है। विल जैक से कहता है कि मुझे तुम्हारा दिशा यंत्र चाहिए, मैंने और एलिजाबेथ ने तुम्हारी मदद की थी, इसीलिए सजा के तौर पे एलिजाबेथ को फांसी दी जा रही है। उसे बचाने के लिए तुम्हारा दिशा यंत्र चाहिए। बट जैक कुछ नहीं कहता और वो आदिवासी विल को एक पिंजरे में बंद कर देता है जहाँ पे पहले से जैक के सभी साथी होते हैं। वो सभी विल को बताते हैं कि आदिवासी जैक को अपना किंग बना लिया है। आदिवासी का कहना है कि जैक के अंदर एक पवित्र आत्मा है जिससे वो आजाद करेंगे, यानी वो जैक को मार कर खा जाएंगे। वहीं जैक को दिखाया जाता है जिसकी मारने की तैयारी चल रही होती है। तभी वहाँ पे एक आदिवासी आता है जो बताता है कि वो पिंजरे में कैद सभी लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए सभी आदिवासी उसे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच जैक भी वहाँ से भाग निकलता है। जैक और उसके सभी साथी ब्लैक पर्ल जहाज पे आ जाते हैं और सभी ब्लैक पर्ल जहाज को लेकर उस आइलैंड से निकल जाते हैं। जैक विल को बताता है कि लॉर्ड कॉटर को मेरा दिशा यंत्र नहीं बल्कि उसे कुछ और चाहिए, इसलिए वो सभी टिया डलमा के पास जाते हैं। टिया डलमा एक जादूगरनी है। जैक का जो दिशा यंत्र है उससे टिया डलमा ने ही बनाया था। ये यंत्र खास इसलिए होता है क्योंकि ये दिशा यंत्र जिसके हाथ में होता है उसके दिमाग में जो चल रहा होता है वो फॉलो करता है। बट जैक को चाबी का रास्ता पे जाना था बट जैक के दिमाग में कुछ चल रहा था, शायद इसीलिए वो दिशा यंत्र ठीक से वर्क नहीं कर रहा था। तब टिया डलमा बताती है कि जिस चाबी की तुम्हें तलाश है उसे खास संदूक खुलती है। इस संदूक के अंदर डेविड जॉन का दिल है। डेविड जॉन समुद्र का पहला व्यक्ति है और इस संदूक की चाबी डेविड जॉन के पास है। टिया डलमा जैक को मिट्टी देती है और कहती है कि वो जमीन पे नहीं आ सकता जब तक तुम जमीन पे हो, सुरक्षित हो। वो उसे डचमैन जहाज का करंट लोकेशन बताती है जो डेविड जॉन्स का जहाज होता है। वो सभी ब्लैक पर्ल से उस जगह पहुंच जाते हैं जो जहाज टूटा होता है। विल कहता है कि मैं उस जहाज पे जाऊंगा और उससे चाबी लेके आऊंगा। जैक कहता है अगर तुम पकड़े जाओ तो तुम कहना कि जैक ने मुझे अपना कर्जा उतारने के लिए भेजा है। विल उस जहाज पे पहुंच जाता है। अगले ही पल डचमैन जहाज पानी के अंदर से बाहर आता है। अजीबो गरीब क्रिएचर होते हैं, वो विल को पकड़ लेते हैं और तभी वहाँ पे डेविड जॉन आता है जो कि इंसान नहीं, एक अजीब सा क्रिएचर है जो इंसान जैसा बातें कर सकता
लगता है। विल उससे कहता है कि जैक ने मुझे अपना कर्जा उतारने के लिए भेजा है। डेविड जॉन दूरबीन से ब्लैक पॉल को देखता है। जैक उसे ही देख रहा होता है। अगले ही पल डेविड जॉन ब्लैक पॉल पे आ जाता है, यानी उसके पास कुछ जादुई शक्ति है। वो कहता है कि तुम शर्त के अनुसार अब मेरे जहाज पे गुलामी करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। जैक कहता है कि तुम्हें विल दिया अपने बदले, बट डेविड जॉन कहता है कि तुम्हारा कीमत ज्यादा है। विल के बाद 99 लोग और चाहिए, तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ। जैक तैयार हो जाता है। इसके बाद डेविड जॉन उसका हाथ पकड़ता है, जिससे उसका काला धब्बा मिट जाता है, जिससे वो क्रैकरन उसका पीछा करता है, वो दाग गायब हो जाता है। इसके बाद जैक टोटुका आइलैंड पे जाता है, जहाँ पे वो लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने साथ ले जाना चाहता है, बट उसके साथ 4 लोग ही आते हैं। वहाँ पे नॉर्टन भी आ जाता है, जो जैक को मारना चाहता है, बट इसके जैक के साथी उसे बचा लेते। जैक वहाँ से निकल रहा होता है, तभी वहाँ पे एलिजाबेथ आ जाती है, जो फेस बदल कर वहाँ रह रही होती है। वो कहती है कि विल तुम्हें खोजने आया था। तब जैक बताता है कि विल डचमैन जहाज पे है, और अगर तुम्हें विल को बचाना है तो तुम्हें सबसे पहले उस संदूक को खोजना होगा जिसमें डेविड जॉन का दिल है। तभी जैक अपने दिशा यंत्र को निकालता है, जिससे वो जहाँ जाना चाहती वहाँ जा सकती थी। एलिजाबेथ को विल पसंद है और इसे बचाने के लिए डेविड जॉन का दिल चाहिए, यानी उस संदूक को जिसके अंदर डेविड जॉन का दिल है। जैसे ही जैक दिशा यंत्र एलिजाबेथ के हाथ में देता है, दिशा यंत्र सही दिशा दिखाता है। अब जैक, एलिजाबेथ और नॉर्टन सभी उस संदूक की खोज में निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ विल अपने फादर से मिलता है। विल के फादर यानी बूटस्ट्रैप भी डेविड जॉन का गुलाम है। यहाँ पे विल अपने फादर को बताता है कि वो उस संदूक का चाबी लेने आया है जिसके अंदर डेविड जॉन का दिल है। उसके फादर कहते हैं इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बट तभी एक टीचर बताता है कि वो चाबी हमेशा अपने पास रखता है। विल जहाज में देखता है कि वहाँ पे सभी एक गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें सभी अपने जिंदगी की साल लगाते हैं। विल भी गेम खेलने के लिए तैयार होता है और वो इस गेम में डेविड जॉन को चुनौती देता है। तभी वहाँ पे डेविड जॉन भी आ जाता है। और अब डेविड जॉन बोलता है खेलने में तुम क्या लगाओगे। विल कहता है मैं अपनी पूरी जिंदगी। यहाँ पे डेविड जॉन भी आ जाता है और अब डेविड जॉन बोलता है तुम क्या लगाओगे खेल में। तब विल बोलता मैं अपनी पूरी जीवन लगाऊंगा, बदले में डेविड जॉन को चाबी लगाना होगा जिसकी मुझे तलाश है। ये बात सुनकर डेविड जॉन सोच में पड़ जाता है और वो अपने गले से वो चाबी निकालता है। अब इस गेम में विल के फादर भी शामिल हो जाते हैं और जब वो देखते हैं कि विल हार रहा है, तब वो अपने पासा के बारे में झूठ बोल देते हैं। डेविड जॉन समझ जाता है, इसलिए विल के फादर यानी बूटस्ट्रैप झूठ बोल रहा है और वो उसके पासा को देखता है और बूटस्ट्रैप को सजा के तौर पर पूरी उम्र उस जहाज पे गुलामी सुनाता है और कहता है कि तुम्हें कभी भी आज के बाद आजादी नहीं मिलेगी। इसके बाद डेविड जॉन वहाँ से निकल जाता। अब विल को पता होता है कि वो चाबी कहाँ है। विल के फादर कहता है कि तुम जाओ उस चाबी को लो, मैं सबका ध्यान भटकाता हूँ। विल डेविड जॉन के पास जाता है और वो चाबी हासिल कर लेता है और यहाँ से निकल जाता है। अगली मॉर्निंग डेविड जॉन देखता है कि बल्कि वो कपड़ा है जिसपे वो चाबी का चित्र बना हुआ है। वो अपने लोगों को कहता है कि हमें उस आइलैंड पे जाना होगा जहाँ पे मेरा दिल उस संदूक में है। वहीं दूसरी तरफ जैक और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो उस आइलैंड तक पहुँच गया है जहाँ पे वो संदूक है और वो उस संदूक को खोज लेते हैं जिसके अंदर डेविड जॉन का दिल होता है। और अब विल भी उस आइलैंड पे पहुंच जाता है और सभी में उस संदूक के लेके फाइट होने लगती है। नॉर्टन इस संदूक को इसलिए पाना चाहता है कि वो ये संदूक कॉटर को दे ताकि वो अपनी पुरानी नौकरी पा सके। विल इस संदूक को इसलिए पाना चाहता है कि वो अपने फादर को डेविड जॉन के गुलामी से आजाद करवा सके। वहीं पे जैक इसलिए पाना चाहता है कि वो समुद्र पे राज कर सके। वो सभी तलवारबाजी करने लगते हैं। वो लड़ते लड़ते एक चर्च में पहुंच जाते हैं और गलती से चर्च की घंटी बजाने लगते हैं, जिससे वहाँ पे डेविड जॉन के सभी साथी आ जाते हैं। ये देखकर एलिजाबेथ उस संदूक को लेकर भागने लगती है, बट वो संदूक डेविड जॉन का एक आदमी ले लेता है। तभी जैक उससे वो संदूक ले लेता है। उस संदूक को खोलकर डेविड जॉन का दिल निकाल लेता है और उसे अपने जार में रख लेता है। वहीं पे डेविड जॉन के बहुत सारे साथी आ जाते हैं। तभी वो संदूक लेकर नॉर्टन वहां से भागने लगता है। डेविड जॉन के सभी साथी उसका पीछा करता है और वो नॉर्टन को चारों तरफ से घेर लेता है। नॉर्टन उसे वो संदूक देकर वहां से भाग जाता है। डेविड जॉन के साथी उस संदूक को लेकर वहां से निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि उस संदूक में डेविड जॉन का दिल है, इसलिए वहीं पे जैक और विल और एलिजाबेथ ब्लैक पर्ल पे आ जाते हैं। तब वहीं समुद्र के अंदर से डेविड जॉन का डचमैन जहाज निकलता है और वो ब्लैक पर्ल पे हमला करने के लिए बढ़ता है, बट ब्लैक पर्ल जहाज समुद्र का सबसे बेहतरीन जहाज होता है, इसलिए वो वहां से भाग निकलता है। विल कहता है कि हमें उस जहाज से लड़ना चाहिए, बट जैक कहता
कहता है कि नहीं, हमारे पास वो जार है, इसलिए हम डेवी जॉन्स का दिल का सौदा करेंगे। बट तभी जहाज पे जोर का झटका लगता है और वो जार टूट के गिर जाता है। इसके अंदर वो दिल नहीं होता है। तभी वो समुद्री क्रिएचर क्रैकन वहाँ पे हमला कर देता है। जैक एक कश्ती पे वहाँ से भाग निकलता है। वहाँ पे क्रैकन ब्लैक पर्ल को डुबा रहा होता है। तभी जैक वहाँ फिर वापस आ जाता है। वो बारूद के एक डब्बे पे गोली मारता है, जिससे क्रैकन घायल हो जाता है। जैक सभी को वहां से जाने को कहता है, क्योंकि क्रैकन वहां पे फिर हमला करेगा। एलिजाबेथ वहां पे आती है और जैक को वापस आने के लिए थैंक्स कहती है और जैक को उस जहाज पे लॉक कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि क्रैकन जैक के पीछे है। वो सभी वहां से निकल जाते हैं। हालांकि जैक का हाथ खुल जाता है, लेकिन जैक क्रैकन से लड़ता है, बट क्रैकन जैक के साथ ब्लैक पर्ल को अपने साथ डुबो देता है। ये सब डेवी जॉन दूर से देख रहा होता है और वो उस संदूक को खोलता है, बट संदूक खाली होता है और वो गुस्से से चिल्लाता है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ रॉयल पोर्ट में नॉर्टन को दिखाया जाता है, जो लॉर्ड कॉटर के पास डेवी जॉन का दिल लेके जाता है और कहता है कि अब तुम डेवी जॉन पे अपना कंट्रोल कर सकते हो। नॉर्टन को इस काम के लिए सम्मान दिया जाता है और उसे पुराना पद वापस दिया जाता है। वहीं पे विल एलिजाबेथ को दिखाया जाता है, जो टिया डल्मा के पास जाती है, जो जैक के मौत से सभी दुखी होते हैं। टिया डल्मा कहते हैं, क्या तुम बहादुर जैक और ब्लैक पर्ल के लिए दुनिया के आखिरी छोर तक जाने के लिए तैयार हो? सभी कहते हैं हाँ। तभी वहाँ पे बारबोसा आता है और कहता है, कहाँ है मेरा ब्लैक पर्ल जहाज? बारबोसा को टिया डल्मा ने जिंदा किया होता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का नेक्स्ट सीरीज का एक्सप्लेनेशन लेके जल्द आऊंगा और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।